नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे एवं अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको इस चैनल में मिलती रहती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम बात करते हैं रेलवे टेक्नीशियन के बारे में। रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी जब आई थी तो आपको मालूम है अच्छे से कि 9,144 वैकेंसी आई थी, जिसके अंदर जो है रेलवे में ग्रेड 1 की पहली बार नौकरी निकाली गई है, तो उसकी भी पोस्टें थी तो टीआरडी के संबंध में सिग्नल में। तो उसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो आईटीआई के बेस पे होती है, ज़्यादातर संख्या वही थी तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें 9,144 टोटल, चलो ओवरऑल वैकेंसी इतनी ही थी, जिसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की वैकेंसी थी, जो बढ़ा के 14,540 कर दी गई है। ये एनएफआईआर का दावा है। इससे पहले इसने 30,000 से भी प्लस की वैकेंसी का दावा किया था, जो कि हवा हवाई हो गया, बाद में इन्हें वेबसाइट से हटाना पड़ गया। तो ये सब है और रेलवे ने उसका खंडन भी किया कि इतनी वैकेंसी नहीं बढ़ी है। तो देखते हैं, अभी इन्होंने दावा किया है 14,570 का, जो आंकड़े हमारे सामने पहले से ही मौजूद हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी यूनियन है तो इसने दावा किया है तो हो सकता है सच हो। लेकिन अगर 14,570 पदों की वृद्धि होती है तो ये बहुत ही कम है कंपेयर टू लोको पायलट। जबकि लोको पायलट में 3 गुना वृद्धि हुई है, इसके अंदर तो ये 2 गुना भी नहीं है। तो कम से कम जो है 3 गुना वृद्धि तो इसमें भी होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नीशियन की रेलवे में काफ़ी डिमांड होती है और टेक्नीशियन ही सारे काम करता है। जैसे वर्कशॉप से लेकर बाहर तक जो मेंटेनेंस का काम होता है वो सारे टेक्नीशियन ही करते हैं। टेक्नीशियन रेलवे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। अगर कोच दुरुस्त नहीं होंगे तो रेल को कोई चला नहीं सकता, ना रेल को कोई ऑपरेट कर सकता है। तो आइए हम बात करते हैं कि जो है एनएफआईआर ने आखिर क्या कहा है, उसी के बारे में हम बात करेंगे आज। तो देखते हैं इसके अंदर क्या कहा है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको मालूम है कि जब नोटिफिकेशन आया था, यानी कि 8/4/2024 को जब फीस का रिसिप्ट था, 9 मार्च को जो है इसका आया था, आवेदन आरंभ होने की तिथि थी, यानी कि डेट ऑफ अप्लाई 9 मार्च 2024 को। तब जो पदों की संख्या थी वो आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो है लगभग 1,092 जो है वो डायरेक्ट जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की सिग्नल की थी वैकेंसी, जिसका बेसिक जो है 29,200 था। और जो दूसरी थी वो ग्रेड 3 लेवल 2 की पोस्ट थी, 19,900 बेसिक था। तो उसके अंदर जो है लगभग जो है वैकेंसी 8,052 थी। ये ग्रेड 1 की वैकेंसी पहली बार निकाली गई है। धीरे धीरे जो है अभी रेलवे में स्ट्रक्चरिंग का काम चल रहा है, मतलब उस पर मीटिंग चल रही है। तो जब वो स्ट्रक्चरिंग का हो जाएगा तो जो है बहुत ही समय से कयास लगाए जा रहे थे कि लेवल 2 यानी कि लेवल 2 सॉरी मतलब ग्रेड 2 वैकेंसी जो है टेक्नीशियन ग्रेड 2 जो होता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। डायरेक्ट टेक्नीशियन 3 होगा, 3 से प्रमोट होकर वो ग्रेड 1 होगा, ग्रेड 1 के बाद एमसीएम होगा। तो ये अभी बातें चल रही हैं, आगे होगा और ये उसी का लग रहा है, ऐसा इंडिकेशन है कि 3 के बाद डायरेक्ट 1 की वैकेंसी आना इसी का इंडिकेशन है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। ये हमने आपको बता दिया कि जो है अब एनएफआईआर का जो हम देखेंगे लेटर, तो ये साउथ रीजन का लेटर है, जिसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है। तो इसके अंदर हम देखेंगे ये वाला पॉइंट, तो इसमें दिखाया है कि पीएनएम नंबर 24/2023 में नोटिफिकेशन इशू फॉर फिलिंग अप टेक्नीशियन वैकेंसीज 9,144 है, जो अभी जो है एग्रीड यानी कि एग्री कर चुके हैं उसको बढ़ाने के लिए 4,078, जो कि वर्कशॉप में डिमांड थी, जिसके बारे में इन्होंने पहले लेटर का रेफरेंस दे रखा है। ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर ये लेटर का रेफरेंस दिया है जो रेलवे बोर्ड ने अलग अलग वर्कशॉप और उसको प्रोडक्शन यूनिट को भेजा था। जैसे कि आप जानते हैं कि टेक्नीशियन की पहले वैकेंसी आती थी तो वो वर्कशॉप की भी इंक्लूड आती थी। इस बार उन्होंने वर्कशॉप की नहीं निकाली थी। मैटर ये था कि वो वर्कशॉप में प्राइवेट करना चाहते थे कि वर्कशॉप को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए, जो सरकारी हैं वो हैं, उसके अलावा जो भी काम होगा वो प्राइवेट ठेकेदार के माध्यम से कराया जाएगा। लेकिन जो है जनता ने इस बार जो है मैंडेट ऐसा दे दिया है कि उनको जो है मतलब पावर नहीं है, तो वो स्वतंत्र नहीं है। तो इस वजह से वो थोड़ा प्रेशर में आने के बाद जो है अब जब टेक्नीशियन से लेकर लोको पायलट की वैकेंसीज का रिव्यू करने हुआ तो देखिए आपने टेक्नीशियन के अलावा लोको पायलट में 3 गुना वृद्धि हो गई। अभी टेक्नीशियन में बहुत ही मामूली वृद्धि कर रहे हैं, तो इसमें भी ये भी वर्कशॉप की है। अब आप अगर देखेंगे, इमेजिन करेंगे तो 4,078 पोस्ट वर्कशॉप की है। 4,078 पोस्ट कम नहीं होती है। उससे पहले 9,000 ही वैकेंसी थी, 9,144। तो एक तरीके से लगभग 40% वैकेंसीज ये लोग नहीं निकाल रहे थे। तो और वर्कशॉप में ज़्यादातर जो होता है कलर ब्लाइंड या फिर हैंडीकैप या फिर ऐसे लोग अक्षम व्यक्ति जाते हैं जो ओपन लाइन में काम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, लेकिन ये भी जनता के दबाव में आया है। तो जनता जो चाहती है वही होता है, आखिर में ये हमें डिसीजन मिलता ही है। तो कहने का मतलब है कि लगभग ये बताना इनका अर्थ है कि
144 वैकेंसी थी, जिसके अंदर 4,078 वैकेंसी को बढ़ाया गया है। लेकिन ये इनका आधा अधूरा ज्ञान है, मतलब ज्ञान तो नहीं है, ये हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन हो सकता है इतने में ही बात बनी हो, क्योंकि जो है इसके अलावा 4,078 के अलावा भी वैकेंसी है जो कि प्रोडक्शन यूनिट में है, जैसे कपूरथला ICF वगैरह में। तो इसमें भी जो है व्हील फैक्ट्री में, तो इसमें भी वैकेंसियाँ निकली थी। चलिए हम उसको देखते हैं और देखते हैं कि क्या आखिर उसके अंदर वैकेंसीज का बढ़ने का वो है। तो क्योंकि इसमें आधा अधूरा दिया हुआ है, तो हम सीधा लेटर पे चलते हैं, जो इन्होंने लेटर को रेफरेंस दिया है तो उसी लेटर पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर उसमें ऐसा क्या है। हम लेटर पे आ चुके हैं। जैसे कि आप लेटर को देख रहे हैं, लेटर जो है 1/7/2024 को रेलवे बोर्ड ने भेजा था, और रेलवे बोर्ड ने जो भेजा था लेटर, वो सारे जो है प्रोडक्शन यूनिट को भेजा था। मैकेनिकल इंजीनियर, ऑल जोन एंड जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, यानी प्रोडक्शन यूनिट वहाँ होता है जहाँ मास में कोचेस का निर्माण होता है, और वर्कशॉप वो होती है जो मेंटेनेंस है। ये मेंटेनेंस यूनिट होती है, ये प्रोडक्शन यूनिट होती है। तो इसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो है इसको रिव्यू करके बताया जाए कि कितनी कितनी वैकेंसी हैं, और 10/7 तक अर्जेंट बेसिस पे 10/7 तक इन्होंने उसकी डिमांड करी थी कि आप हमें 10/7 तक बताइए। तो उसी हिसाब से इन्होंने जब असेसमेंट किया कि अपने यहाँ वैकेंसियाँ देखी, तो सेंट्रल रेलवे मुंबई 628 वैकेंसी, उसी तरीके से जो है हर जोन ने, ये भुवनेश्वर में जो है टोटल 28 वैकेंसी हैं, 25 वैकेंसी हैं। उसी तरह गोरखपुर 99 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से जब असेसमेंट करी गई, तो साउथ में तो सबसे ज़्यादा है ही है, पहले भी अंदाज़ा लगाया गया था। तो सिकंदराबाद से लेकर साउथर्न रेलवे में आप देखेंगे तो 1158 वैकेंसी है। तो इन्हीं सबको जब उन्होंने टोटल किया, तो टोटल करने के बाद जो बैठा, तो वो 4,078 बैठा है। तो 4,078 वैकेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने वही 4,078 को 9,144 में जोड़ के बताया है आंकड़ा। तो जैसा कि हमारे थंबनेल में वैकेंसी और भी ज़्यादा थी, तो हम उसके बारे में और बताएंगे। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे, तो आपको दिखेगा कि जो है टेक्निकल वैकेंसी पोजीशन इन पीयूष प्रोडक्शन यूनिट। तो प्रोडक्शन यूनिट जैसे आपको तो पता है, रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु में है, वहाँ पे ये डिमांड है। उसके बाद ICF चेन्नई जो है बहुत बड़ी प्रोडक्शन यूनिट है, वंदे भारत तक बनाई जाती है, EMU बनाई जाती हैं। और ये रायबरेली कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री है। उसके बाद जो है अगर आप आगे देखते जाएंगे, तो इसके अंदर जो है MCF के बाद DLW पटियाला, RCF कपूरथला। तो ये टोटल मिला के आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ 1348 वैकेंसी है टोटल ओवरऑल। 1300, जिसमें से सेफ्टी जो है 26 है, नॉन सेफ्टी 1322 वैकेंसीज है, यानी 1348 यहाँ आ गई है। तो उसी हिसाब से हम बात करेंगे, तो देखेंगे कि ये जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है। जैसे कि उन्होंने हमको बताया कि इतनी वैकेंसी है, लेकिन हम अगर टोटल करते हैं, तो हमारा टोटल ये बैठता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है 9,144 वैकेंसी जो है निकली हुई थी। उसके बाद 4,078 जो है वर्कशॉप की है, और 1,348 जो है वो टोटल वैकेंसी मतलब प्रोडक्शन यूनिट में है। तो टोटल 14,570 वैकेंसीज़ का आकलन होता है। तो 14,577 वैकेंसीज निकलती है, और इन्होंने हमको बताया है कि जो है वैकेंसी की संख्या जो है लगभग 4,078 ही जोड़ी है। तो उन्होंने उसमें ये छोड़ दिया है। तो कहने का मतलब है कि टेक्नीशियन में लगभग 14,570 वैकेंसियों की संभावना है बढ़ने की, ये तो कन्फर्म है। लेकिन उससे भी ज़्यादा वैकेंसी बढ़ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि अधिकतर इन्होंने प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप जिसको छोड़ दिया था, यानी इनको तो इंक्लूड ही नहीं किया था ना। ये तो एक तरीके की एक्स्ट्रा वैकेंसीज है जो होनी ही होनी थी, लेकिन इसको इन्होंने छोड़ दिया था। अब बची जो है ओपन लाइन, रेलवे में लगभग 80% काम तो बाहर ही होता है, ओपन लाइन में होता है, जिसमें रेलें आती जाती हैं मोस्टली वहाँ होता है। तो जो वहाँ की डिमांड है वो तो अभी आई नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अभी अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस वैकेंसी में इससे ज़्यादा की बढ़ोतरी हो, और देखना पड़ेगा कि आखिर क्या रीज़न है कि अभी तक उनका डिमांड आया नहीं है, जबकि वर्कशॉप और वहाँ का प्रोडक्शन यूनिट का आ चुका है। तो प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप का आने के बाद अब देखना पड़ेगा कि वहाँ का कब आता है और कितनी वैकेंसी संभावित बढ़ने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग हमारा अंदाज़ा यह है कि 20,000 प्लस तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जब जो लोको पायलट की 3 गुना बढ़ती है, तो हमारी भी बढ़नी चाहिए। उस हिसाब से तो 27 होता है, लेकिन फिर भी 20,000 प्लस वैकेंसी ज़रूर आनी चाहिए। टेक्नीशियन बहुत ज़्यादा रेलवे को संभालते हैं, और सबसे ज़्यादा वर्क वही करते हैं। जब कोच मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो चलेगा कैसे। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, रेलवे में लगभग 3 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, फिर भी वैकेंसी को नहीं निकाला जा रहा है, ऐसे ऐसे निकाला जा रहा है, टाइम पास किया जाता है। रेलवे ने कुछ समय पहले कैलेंडर इशू किया था, जो कि अभी तक उसको फॉलो कर नहीं पाएंगे, और वो उसको फॉलो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम का बहुत शॉर्टेज हो गया इस समय। तो जेई और उसकी नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए थी जेई की, लेकिन अभी तक जेई की नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो उस हिसाब से ग्रुप डी की जो अक्टूबर में बोल रहे हैं, तब तक मुश्किल ही लगता है कि आ पाएगी, क्योंकि अभी तो ग्रुप डी का उन्होंने डेटा भी स्टोर नहीं किया है कि कितनी कितनी वैकेंसी उनको निकालनी है। तो जो है
आई होप सो आप समझे होंगे बात को कि कितनी वैकेंसी बढ़ सकती है। तो हमारे हिसाब से लगभग 20,000 से प्लस ही वैकेंसी जाएगी। ज़्यादा तो बढ़ाने के चांसेस लग नहीं रहे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन के मोड में है अभी देश पूरा, अभी बाई इलेक्शन हो रहे, कहीं पे नए इलेक्शन होने, किसी के 4 स्टेट में इलेक्शन होने, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सरकार पे इस समय बहुत ज़्यादा दबाव है। सरकार जो पहले काम कर रही थी तानाशाही वाला या एक तरफ़ा, वो अब नहीं है। वैकेंसी एलपी बढ़ाने का सबसे बड़ा ये जीता जागता एग्जाम्पल है। तो अब कुछ भी हो सकता है, वेट करिए और जनता जागेगी तो वैकेंसी अपने आप बढ़ेगी। और तैयारी करते रहिए, चाहे वैकेंसी 1 हो चाहे 10,000 हो, आपको एक ही वैकेंसी चाहिए, तो आप तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।